अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्रिकेट की बात लालू के साथ में एक बार फिर खुशामदीद देखने प्रोग्राम के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए। बहुत ही खास शो, स्पेशल शो बलूचिस्तान में, बल्कि इस वक्त मौजू है, ट्रेंड है कि बलूचिस्तान की टीम में जो सिलेक्शन हुई है उसके ऊपर बहुत से लोग मुत्तफिक नहीं, तनकीद हो रही, बल्कि पिछले साल से इस बार ज्यादा तनकीद हो रही है। बल्कि बलूचिस्तान बोर्ड के जो इजलास हुआ था उस पर मुराद इस्माइल साहब ने वर्कआउट किया था कि एड कोच ने हमसे मुशावरत नहीं की, उन्होंने वर्कआउट किया था, इख्तिलाफ किया था, जो कि कैसर जमाली साहब हैं, चेयरमैन हैं इनके। और आज हमने स्पेशली दावत दी है जवाबात देने के लिए, सवालात जो उठ रहे हैं वो सवालात लेने के लिए फैसल इकबाल साहब को हमने शो में दावत दिया, हेड कोच हैं बलूचिस्तान के। थैंक यू वेरी मच फैसल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने शो में वक्त दिया। जी शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को। बड़ी खुशी है, मैं पहली दफ़ा अपने बलूचिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं उनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला है। सोशल मीडिया में तो मेरा इंटरेक्शन रहता है और बड़ा लोगों का प्यार मिलता है, बड़े फैंस हैं जो क्रिकेटिंग डेज़ में मेरे माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव लोग रहे हैं। बाकी आपको पता है जब वक्त चलता रहता है तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ आती रहती हैं, तो अच्छी चीज़ है, मुझे बड़ा बड़ा प्यार मिलता है बलूचिस्तान में। बड़ा प्यार मिलता है बलूचिस्तान में और उम्मीद करेंगे आगे भी आपको प्यार मिलता रहेगा। सवाल आपसे ये है, बलूचिस्तान बोर्ड के जो मेंबर है मुराद इस्माइल साहब, उन्होंने इजलास है उस दिन वॉकआउट किया था। उन्होंने ये बल्कि मीडिया की ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने बात की कि हेड कोच ने मुशावरत नहीं की, पर्ची की टीम सिलेक्ट हुई है, पर्ची की टीम है, सिफारिश की टीम है, पसंद और नापसंद की टीम है। फैसल इकबाल ने अपने भाई को स्क्वाड में डाला है। पहले तो हिस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा, फिर मैं रीजन की तरफ आऊंगा कि जो आपने स्क्वाड बनाई है उसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। जी देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये कि किसी के पर्सनल ओपिनियन से मेरा कोई कंसर्न नहीं है। जाहिर सी बात है, हमारी जब बलूचिस्तान की टीम बनी है तो लाहौर के अंदर तमाम हमारे जो चेयरमैन हैं, सीईओज़ हैं, उनकी मौजूदगी में बनी थी और वो वहाँ पर उस वक्त मौजूद थे। जो जो सिलेक्शन हो रही थी उस पर एक एक सिलेक्शन के ऊपर वो वहाँ मौजूद थे। वो देख रहे थे कि किस किस तरीके से, कितनी मेहनत से हम हर प्लेयर की जो है वो बायोडेटा निकाल के बैठे हुए थे। और उससे पहले जब हम यहाँ से टीम बना के गए थे, जो हमारा कैंप बना था, उसमें तमाम कोचेस की मुशावरत, ख़ास तौर से जो हमारे सेकंड 11 के हेड कोच हबीब बलोच भाई हैं, वो कॉन्स्टेंटली मेरे साथ थे इन सारी सिलेक्शंस में। और तमाम जो हमारे कोचेस अपॉइंटेड हैं, जो सिटी क्रिकेट में एज अ ऑब्जर्वर का रोल प्ले कर रहे थे, उन सब की जो है डेफिनेटली रिपोर्ट जो है वो हमारे पास इन राइटिंग में मौजूद होती थी। तो ज़ाहिर सी बात है, जब हम डिस्कशन करते हैं, कंसिडर करते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब आप कैंप लगाते हैं तो 5 दिन के कैंप के अंदर आप बेस्ट प्लेयर्स का आपस में मुकाबला करके फिर उनमें से बेस्ट प्लेयर्स निकालते हैं। तो हमने तमाम कोचेस की मौजूदगी में जो है वहाँ पर ऑब्जर्वर्स की मौजूदगी में जो उन्होंने टूर्नामेंट खेला था, उसको हमने वहाँ बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयरों को देखा। और जाहिर सी बात है, आपको पता है कि एट टाइम्स कभी कभार होता है कि जब इतने सारे प्लेयर्स खेलते हैं तो उसमें वो प्लेयर्स भी मौजूद होते हैं जो ऑलरेडी एक टीम के लिए पहले से खेल रहे होते हैं। और हमारे पास ऐसे प्लेयर्स थे जो लास्ट ईयर बलूचिस्तान की टीम के अंदर खेल रहे थे, लोकल प्लेयर्स खेल रहे थे। सबसे बड़ी जो हमारी इस साल बलूचिस्तान क्रिकेट की जो चीज़ थी, जो आई एम श्योर हाईलाइट होनी चाहिए, वो ये है कि आपके 50 प्लेयरों में इस वक्त 33 यानी 33 लोकल प्लेयर्स मौजूद हैं इस वक्त, जो सबसे बड़ा इस वक्त बलूचिस्तान क्रिकेट का इस साल का पॉजिटिव पॉइंट है। और ये एक वो रेशियो है जिसपे मैं बहुत बड़ा क्रेडिट देता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर को, कि उन्होंने हमें टास्क दिया पिछले साल और इस साल भी, और आगे के लिए जो एक 5 साल का प्लान बनाया है, वो यही है कि हमने स्लोली एंड ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता लड़कों को जो है वो लेकर आना है सेकेंड 11 में। और सिटी क्रिकेट के अंडर 19 के लड़कों को, अंडर 16, अंडर 13, पूरा एक प्लेटफॉर्म बनाया है। और स्लोली एंड ग्रेजुअली वो लड़के सेकंड 11 में खेल के और फिर इंशाल्लाह जब वो फर्स्ट 11 में तैयार होंगे तो वहाँ से वो इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम के लिए जो वो आगे जाएंगे, जिसमें आपके सामने अब्दुल वाहिद बंगलजई की मिसाल है। इस वक्त वो हमारा ज़बरदस्त प्लेयर है जो आहिस्ता आहिस्ता आगे आता जा रहा है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, देखे जाते हैं। और अगर आप देखें तो इस साल आपके लड़कों का नंबर बड़ा है और स्पेशली वो लड़के जो पिछले साल भी खेले हैं, उनको भी हम आगे लेके चल रहे हैं, तो उनको भी अपॉर्चुनिटी पूरी मिलेगी। फैसल भाई, कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि आपने जो 33 प्लेयरों का नाम लिया कि 33 लोकल प्लेयर शामिल हैं, लेकिन इनमें कुछ जो प्लेयर्स हैं, इनमें जो स्क्वाड में आपने इनको लिया है, इनके ऊपर उंगलियां उठ रही है, इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर उंगलियां उठ रही है कि आपने किन रीजन की बुनियाद पर कुछ लोकल प्लेयर की सिलेक्शन की है। देखिए, ये तो हर किसी का अपना ओपिनियन हो सकता है। हम हर किसी के ओपिनियन के ऊपर अगर राय देने के लिए बैठ जाए तो हम तो फिर अपना काम नहीं कर सकते ना।
हमें हमारा काम पता है किस तरीके से करना है। उंगलियां हमेशा उठती हैं, क्रिटिसिज्म हर दफ़ा होता है, ये तो हर जगह का एक असूल है। अगर आप बेस्ट से बेस्ट भी टीम बना लेंगे, उसके बाद भी क्रिटिसिज्म ये होगा कि जी वो रह गया, ये रह गया। देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो एडिशनल प्लेयर लिस्ट के अंदर हमारे पास प्लेयर्स हैं, और पूरे पाकिस्तान के अंदर भी जितनी भी एसोसिएशन के अंदर मौजूद है, वो ऑलरेडी पार्ट ऑफ द सिस्टम है। उसके लिए जो है आगे थ्रू आउट द सीजन जब भी हमें विंडो मिलेगी, अगर किसी प्लेयर की ज़रूरत है तो डेफिनेटली वो वहीं से आएगा। तो एक सिस्टम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है बड़ा ज़बरदस्त बनाया है, और यहाँ पर हम तमाम लोग जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं। जिस तरीके से अगर आपने जो हमारे चेयरमैन रमीज़ राजा साहब का कल स्टेटमेंट सुना हो, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि वो बलूचिस्तान क्रिकेट के अंदर जो है, बलूचिस्तान के अंदर एक नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाने जा रहे हैं। एक हाई हाई स्टेट ऑफ द आर्ट वाला जो उन्होंने कल बात की है कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनेगा, तो ऑब्वियसली हम सब उसका पार्ट हैं, हम सब उसी चीज़ की डायरेक्शन में हैं। और ये जो एक आगे 5 साल का प्लान है, वो ये सारे लड़के ही स्लोली एंड ग्रेजुअली आएंगे। अब यहाँ पर सवाल ये है कि पेशेंस, जाहिर सी बात है कि हर चीज़ के अंदर थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, और स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं। लास्ट ईयर के मुकाबले में इस साल जो है हमने लोकल प्लेयरों का नंबर्स बढ़ाया है, परसेंटेज जो है वो बढ़ा है। 40 प्लेयरों के अंदर लोकल प्लेयरों का परसेंटेज जो है वो 23 है, और 17 जो है वो आउट स्टेशन प्लेयरों का नंबर है। तो आपके प्लेयर्स तो हैं, जो हमारा जो असल मकसद है कि जी हमने लोकल लड़कों को लाना है, तो वो तो है। अब उसमें जाहिर सी बात है कुछ प्लेयर्स जो हैं जो पिछले साल एड इन हुए हैं या उससे पिछले साल एड इन हुए हैं, जो खेल रहे हैं, तो हर प्लेयर को अगर हम हर साल के अंदर निकालना इन एंड आउट करेंगे, तो ऐसे प्लेयर डेवलप नहीं होंगे। आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है उन प्लेयरों को जो जिनको आप सिलेक्ट करते हैं और आगे लेके बढ़ते हैं। असल में मैं आपको रोकूंगा माजरत, जो एडिशनल में आपने कुछ प्लेयर्स रखे हैं, आप तो सीसीए की जो इवेंट आप कराते हैं, तो आप वहां पर परफॉर्मेंस को देखते हैं कि सिलेक्ट करते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पर डेटा पड़ा हुआ है जिन लोगों को आपने स्क्वाड में डाला है। बैट्समैन हिंद के से मैं स्टार्ट करूंगा। अब्दुल हनान 409 रन के साथ हैं, अब्दुल नासिर 286 रन के साथ हैं, मोहम्मद इब्राहिम सीनियर 296 रन के साथ है, सैयद जैनुल्लाह 405 रन के साथ हैं, मोहम्मद शायद 221 रन के साथ हैं। जिस जो प्लेयरों को आपने टीम से आउट कर दिया है, उनमें आकिब जुनैद है 3 सेंचुरी के साथ और 544 रन पे सर फहरिस्त है। उसके बाद आबिद मैंगल साहब आते हैं, 502 रन के साथ हैं। उसके बाद नासिर खान आता है जो कि लोरलाई विनिंग कैप्टन है सीसीए का इवेंट का, तो 464 रन उन्होंने बनाए। उसामा उसामा खलील 374 रन बनाए। सैयद अहमद शाह 396 रन बनाए। तो ये किस बुनियाद पर आपने परफॉर्मेंस को, अगर आपने कहा कि मैं अबीब साहब हो, शोएब भाई हो, जो भी हो, आपने जो टीम बनाई है, कोचिंग स्टाफ की, आपने जो सिलेक्शन की बात की, यहाँ तो फिर आप परफॉर्मेंस को देखें। अच्छा, आपका बेस्ट प्लेयर इस वक्त सिटी क्रिकेट का हाईएस्ट रन स्कोरर कौन? वो हमारे पास आपके स्क्वाड के अंदर मौजूद है। ठीक है, आपको नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ। उसका नाम है सनाउल्लाह, वो आपका हाईएस्ट रन स्कोरर है। मैं जानता हूँ और सीसीए का है, और सीसीए का टॉप प्लेयर करार दी गए। मैं वो जानता हूँ, मुझे पता है, वो टॉप रहे हैं, वो टॉप रहे हैं इस इवेंट में, मुझे पता है सीसीए का। बैट्समैन और आपका बेस्ट बॉलर फहाद हुसैन दोनों ऑलरेडी मौजूद है, पहली चीज। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब मैंने भी आपको कहा कि जब हम सिटी क्रिकेट के बेस्ट प्लेयरों का आपस में मुकाबला कराते हैं, जब बेस्ट ऑफ द बेस्ट देखते हैं, तो उसके बाद हम उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। किसका स्ट्राइक रेट अच्छा है, इन तमाम प्लेयरों के अंदर अगर आप सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट देखें तो आपको किसका स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा नजर आ रहा है टॉप बैट्समैनों के अंदर? एक मिनट, इसका मतलब है कि आपके पास अभी आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, आपके टॉप 6 बैट्समैनों में सबसे मुझे थोड़ी सी सर, मुझे तो बात करने दें। आप या तो आप सवाल कर लें या मेरा जवाब सुन लेना पहले। जी मैं आपको बताता हूँ, आपके टॉप 6 बैट्समैनों में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट 90 समथिंग प्लस में सैयद जैनुल्लाह का है। सबसे टॉप पे स्ट्राइक रेट है उसका। तो स्ट्राइक रेट की वजह से हमने उसकी सब बहुत सारी चीजें असेस की हैं और उसको सिलेक्ट भी किया है, और हम उसको अभी नेशनल T20 के अंदर भी हमने सिलेक्ट किया है। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि कुछ टेक्निकल चीजें होती हैं जो हमें पता होती हैं, जिस नजरिए से हम देख रहे होते हैं कि किसको हमें किस वक्त कहाँ खिलाना है और कहाँ सिलेक्ट करना है, कौन हमारे प्लान्स में शुरू में है, कौन हमारे प्लान्स में बीच में आएगा, कौन हमारे प्लान्स में बाद में आएगा, वो सारा हमारा काम है जो हमारी टीम टेक्निकल तरीके से करती है। तो आपकी जगह सवाल बिल्कुल जायज है कि जी वो 40 के प्लेयरों में क्यों नहीं है, बट मैं आपको कह रहा हूँ कि जी वो हमारे 50 प्लेयरों में लिस्ट का पार्ट है। एडिशनल प्लेयर लिस्ट का मतलब है कि वो एनी टाइम खेल सकते हैं, तो हमारे सिस्टम में खेल सकते हैं, ये बाहर नहीं। मैं मैं जानता हूँ
पर जो विकेट कीपर की भी बात आ जाती, विकेट कीपर की जो सिलेक्शन हुई है, वहां पर भी, यहाँ पर भी बाजी जो आपने बाहर कर दी है, वहां पर भी इनकी स्कोर ज्यादा है। अभी देखे हैं ना, आपके पास हिदायतुल्लाह है विकेट कीपर के तौर पे, 164 रन है इनकी, और शोएब अहमद है बल्कि इनके 150 रन है। अब जो आउट है, शहबाज मरी है 289 रन है, और कलीमुल्लाह है 287 रन है। सर यानी सबसे जो ज्यादा परफॉर्मेंस कैचेस की किस बात, विकेट कीपर अगर के हैं? टेक्निक की बात करते हैं फैसल भाई, टेक्निक के ऊपर सबसे अगर ज्यादा बात करते हैं तो कैचेस फिर किसके हैं? ट्रायल से, और सबसे टेक्निक की ज्यादा बात कैचेस करते किस हैं। विकेट कीपर के हैं सर? सबसे ज्यादा कैचेस मैं, नंबर 1 पे किस विकेट कीपर के हैं? आप तो कैचेस की वहां कंपैरिजन करवा रहे सबसे हैं कि विकेट कीपर को जज करेंगे तो आप कैचेस देख के करेंगे ना, कि जी सबसे ज्यादा उसने कैच पकड़े, यही करेंगे? या विकेट कीपर को आप बोलेंगे कि जी उसने रन बनाए? आप मतलब आप जो सवाल कर रहे हैं, आप उसमें पहले देखे तो सही कि आप क्या कह रहे हैं। आप कह रहे हैं विकेट कीपर को आप रन से गिना रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ अच्छा विकेट अच्छा कीपर जो नंबर अच्छा 1 है, जो नंबर 1 विकेट कीपर है आपका, आपका नंबर 1 विकेट कीपर तो सिलेक्टेड है ना। उसके बाद आप जब हम्म, हिदायतुल्लाह की बात कर रहे हैं, हिदायतुल्लाह तो लास्ट ईयर आपको ऑलरेडी सेकंड 11 की टीम का हिस्सा है। बल्कि इनफैक्ट अभी जो हमने नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में विकेट कीपर का कैंप लगाया, उसमें भी हिदायतुल्लाह मौजूद है। अच्छा हसीबुल्लाह हमारे सिस्टम का पार्ट है। हसीब ऑब्वियसली लिस्ट के अंदर नहीं है, बट अंडर 19 का प्लेयर है, वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन है। अभी वो भी आएगा, वो भी आके खेलेगा, अच्छा, क्योंकि वो स्पिन पाकिस्तान के के अंडर साथ, 19 के कैंप पे मौजूद है। स्पिन लिस्ट में भी आप लोगों ने बहुत ज्यादती की। यहाँ पर अगर मैं अच्छा देखूं, चलो, मोहम्मद इरफान 38 विकेटों के साथ हैं, बख्तियार शाह 28 जी विकेटों के साथ है 6 मैचेस में। देखें, मेरी बात सुने। आप जो सवाल कर रहे हैं ना इस वक्त, आप ये कह रहे हैं कि हमने जो 5 दिन का जो ट्रायल कह लें, आप कैंप कह लें, या बेस्ट ऑफ द, मैं तो सिर्फ सिंपल तरीके से आपको कह रहा हूँ कि जी बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स को हमने देखा है, और उसके बाद हमने एनालाइज किया कि हाँ भाई, कौन से प्लेयर हम समझते हैं कि जिसको भी थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है, कौन से प्लेयर हम समझते हैं कि इस वक्त हमारे पास एडिशनल प्लेयर लिस्ट में जिसको हम बाद में खिला सकते हैं, कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको हम रिटेन कर सकते थे, यानी हम सिटी क्रिकेट भी नहीं खिलाते, हम उनको डायरेक्ट सिलेक्ट करते, पर हमने उनको सिटी क्रिकेट खिलाई है सिर्फ इसलिए खिलाई है कि हमने उनको थोड़ी उनकी फॉर्म एंड फिटनेस देखनी होती है। तो ये वो प्लेयर्स होते हैं जो ऑलरेडी सिस्टम में चलते हुए आ रहे होते हैं, उनके लिए ये नहीं देखा जाता कि वो बेस्ट बनेंगे तो वो खेलेंगे। तो जिन प्लेयर्स की आप बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी पिछले साल हमारी टीम का हिस्सा है, उनको हमने सिटी क्रिकेट सिर्फ इसलिए खिलाई थी उनकी फॉर्म एंड फिटनेस को थोड़ी देखने के लिए। बाकी उनकी परफॉर्मेंसेस तो पिछले ऑलरेडी मौजूद हैं। तो ये थोड़ा सा आपको इधर समझने की जरूरत है। ओपिनियन हर किसी का अपना हो सकता है, बट ये जो फिर हमारा, जो मैंने आपके सवाल, जो आपका सवाल था, इसका मैंने सिर्फ इतना ही जवाब देना था जो मैंने आपको दे दिया। अब वो डिटेल में अगर आप उसमें जाते रहेंगे तो वो मतलब उस पर मेरा कमेंट करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारी बहुत सारी जो रूल्स एंड रेगुलेशन होती हैं उनके सामने हमें रखते हुए जो है वो बात करनी ठीक है, पड़ती है। तो मैंने आपको बड़ा ठीक है। सिंपल कहा मैं एक कि जी चीज की हमने कैंप लगाया, और कैंप में हमने मैं बेस्ट ऑफ द एक बेस्ट चीज प्लेयरों में से बेस्ट सेलेक्ट किए। मैं एक चीज की बात जरूर करूंगा, नासिर जी खान जी की बात करूंगा, जो कि विनर रहे सीसीए के। इनके साथ बड़ी ज्यादती हुई, जी लास्ट ईयर में भी उनकी परफॉर्मेंस बेहतर रही, और यहाँ पर भी इनकी परफॉर्मेंस बेहतर रही, स्कोर भी इनके अच्छे, 23 विकेटें भी उन्होंने ली हैं। तो ये लोगों ने तो अदालत देखें, जाने मैं का आपको फैसला कह कर रहा लिया, हूँ, नोटिस आप लोग नहीं ले रहे हैं इसका। देखें, ये तो पहली बात तो है कि ये मेरा तो डोमेन नहीं है। ऑब्वियसली पीसीबी का डोमेन है, हम पीसीबी जो हमें बोलेगा, पीसीबी का लीगल डिपार्टमेंट है, वो उन सारी चीज़ों को देखेगा, तो उस पर तो मैं कमेंट भी नहीं कर सकता, ना मेरा उस पर कोई कंसर्न है। उस टॉपिक के ऊपर मैं बात नहीं कर सकता। पीसीबी का लीगल डिपार्टमेंट है, वो उसको देख लेगा, जो हमें पीसीबी इंस्ट्रक्शन देगा वो हम उसको फॉलो करेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ ज़रा नेशनल सिलेक्शन के नज़रिए से भी बताता हूँ ना, कि लास्ट ईयर सीजन के अंदर आपको पता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कामरान गुलाम के सबसे ज्यादा रन थे, उसने पाकिस्तान में रिकॉर्ड बनाया 1300 समथिंग रन करके। अनफॉर्चुनेटली उसको मौका नहीं मिल सका। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसकी क्रिकेट खत्म हो गई हो, या वो पता नहीं कोई अदालत में चला जाए, या वो ये कर ले या वो कर ले। देखें, ये क्रिकेट है, यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस के साथ अपने आप को लेके चलना पड़ता है। और सिस्टम के अंदर अगर आपकी जिस वक्त जो जरूरत होती है, जिस वक्त जगह बनती है, उस वक्त वो प्लेयर खुद ब खुद आ जाता है अपनी परफॉर्मेंस के साथ। और जो प्लेयर्स पहले खेल रहे होते हैं, जाहिर सी बात है, उनको अगर आप फौरन एक एक मैच के बाद, या एक एक टूर्नामेंट के बाद, या एक एक सीजन के बाद निकाल देंगे, तो आप कभी भी डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर नहीं कर सकते। इस वक्त हम बलूचिस्तान क्रिकेट के अंदर जो हमारा पहला मकसद है वो ये है कि हमने क्रिकेटर्स को डेवलप करना है। साथ साथ ये जो सिटी क्रिकेट हो रही है, ये जो हमारी डोमेस्टिक सीजन हो रहा है, अंडर 16 अंदर, ये एक पूरा हम कोचेस ऊपर से लेके नीचे तक हम अलाइंड हुए हैं। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर से लेके हमें नीचे तक जो हमारी प्लानिंग है वो यही है कि इंशाल्लाह अगले 5 सालों के अंदर हमने बहुत सारे लड़के पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आगे लेकर आने बलूचिस्तान से। और वो तभी आगे आएंगे जब वो इन सारे प्रोसेस से जो है वो आगे आएंगे।
क्योंकि जितने भी बच्चे हमारे लिए खेल रहे हैं वो सारे हमारे अपने बच्चे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक सिलेक्शन के ऊपर मैं जरूर बात करूंगा, क्योंकि आप बुरा ना माने, पर्सनल मेरी आपसे कोई ऐसी चीज नहीं कि मैं आपके पर्सनल जी जी मामलात के ऊपर अटैक करूं, जी जी, बात करूं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने अपने भाई का नाम स्क्वाड में डाल दिया, किस परफॉर्मेंस की जी, बुनियाद पर डाल दिया, मुझे सिर्फ ये बताइए। इन्होंने सीसीए के 2 अच्छा। मैचेस खेले, 13 के औसत है, किस बुनियाद पे है? अ, मेरा आपसे सवाल है कि पिछले से पिछले सीजन में फहद इकबाल कौन सी टीम से खेले थे? सिंध से खेले, पिछले से पिछले सीजन में, 2019 और 20 के सीजन। 2020-19 की सीजन लास्ट मैच उन्होंने इस्लामाबाद के खिलाफ खेला था, इतना मुझे याद है, 31 की औसत है। भी नहीं है। 2019 और 20 का सीजन फहद इकबाल बलूचिस्तान सेकंड 11 से खेले और फहद इकबाल के 350 के करीब रन हैं। और लास्ट सीजन में वो सिंध साढ़े में खेले थे, सिंध के लिए वो सिंध में खेले थे, सिंध के लिए चले गए थे। हर मुझे प्लेयर है याद है सिंध से हमारा वो एक खेले थे, हमारा लेकिन हमारा 2018 में वो लास्ट मैच खेले थे सर, ये भी मुझे याद है। सर, या तो आप सवाल कर लें या आप मेरे बात सुन जी लें। जी मैं तो अपने जी जी सामने जी। स्टैट्स रख के बैठा हूँ ना, मेरे सामने तो स्टैट्स पड़ा हुआ है। आपके पास स्टैट्स नहीं है शायद, मेरे पास स्टैट्स पड़ा हुआ है। पिछले साल का सीजन वो खेले हैं सिंध से। आपके पास तो सारा जी, डेटा है। जी जी पिछले पिछले जी, साल फरमाइए। वो खेले हैं सिंध से और उससे पिछले साल वो खेले हैं बलूचिस्तान से। जिस साल वो बलूचिस्तान से खेले हैं, मैं तो उस वक्त किसी सिस्टम का पार्ट भी नहीं था, ना मैं कोई बलूचिस्तान क्रिकेट में मौजूद था। वो तो बलूचिस्तान के लिए सिलेक्ट हुए थे, बलूचिस्तान के लिए खेले। अब पिछले साल वो अगर सिंध से खेल गए तो जाहिर सी बात है, हर प्लेयर को अपने सूबे या अपनी किसी भी टीम से खेलने के लिए राय, अगर वो उनको सिलेक्ट करते हैं, उधर उनका सूबा उनको सिलेक्ट करता है, तो उनका राइट है वहां पर। इस साल हम देखते हैं कि जी हमें अगर कोई प्लेयर की जरूरत है जो हमारे लिए एक जो हम समझ रहे हैं, जो रोल प्ले करने के लिए ढूंढ रहे हैं कि जी हमें बैट्समैन मिडल ऑर्डर चाहिए और हमें कहीं और से कोई प्लेयर मिल ही नहीं रहा, या अगर कोई रिलीज नहीं कर रहा, या सबके पास जो प्लेयर्स है वो इंटैक्ट हैं, तो हमें फिर उस लिस्ट में जाना पड़ता है जो सिलेक्शन के वक्त लगती है, उन प्लेयरों की जिनमें से आप प्लेयर्स चूज कर सकते हैं कि हाँ भाई आप यहाँ से प्लेयर ले सकते हैं। तो जब हमारे साथ चेयरमैन एंड सीईओ उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे, जब सिलेक्शन की मौजूद थी, तो उनके सामने हमने जुनैद खान को भी पिक किया था और हमने उनके सामने फहद इकबाल को भी उसी लिस्ट में से पिक किया था, जो एक थ्रू प्रॉपर प्रोसेस है। तो कहने का मकसद ये है कि जरूरी नहीं है कि अगर वो मेरे भाई हैं, वो एक प्रॉपर पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर खेलते हुए आ रहे हैं। पाकिस्तान जूनियर से वो खेले हुए हैं, पाकिस्तान अंडर 15 अंडर 17 खेले हुए हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट का उनका एक उसी तरीके का करियर है जिस तरह दूसरे प्लेयर्स का करियर है, और एक थ्रू प्रॉपर प्रोसेस खेले हुए हैं। और मेरे आने से पहले ही वो ऑलरेडी बलूचिस्तान में खेल रहे थे। इनफैक्ट 2007 और 8 में भी वो बलूचिस्तान क्रिकेट से एज अ गेस्ट प्लेयर खेले। तो यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा इस चीज को समझने की जरूरत है कि हम ऐसे अननेसेसरी किसी के करियर के ऊपर इल्जाम ना लगाएं, चाहे वो किसी का भी रिलेटिव। वो मेरे साथ पूरे करियर में हमेशा रहा है, तो मैंने कभी उस चीज को इतना माइंड नहीं किया। हाँ, हमें ये देखना पड़ता है कि बलूचिस्तान के लिए हमें अच्छे प्लेयर्स पिक करने हैं, वो हमें कहाँ से अवेलेबल होंगे। जब कोई टीम उनको रिलीज करती है या कोई उनको अवेलेबिलिटी के लिए किसी पूल में डालती है, तो फिर हम वहां से देखते हैं कि कौन से प्लेयर ऐसे जिनको हम ले सकते हैं। तो उन्हीं जगहों पर थ्रू प्रॉपर प्रोसेस जहां प्लेयर्स मौजूद थे, हमने वहां से पिक किया। अब उसमें हमारे पास फहद इकबाल अवेलेबल थे जो पिछले साल मौजूद खेले थे, पिछले से पिछले सीजन में हमने उनको वापस पिक कर लिया खेलने के लिए। होपफुली इंशाल्लाह उनकी परफॉर्मेंस तमाम दूसरे गेस्ट प्लेयरों की तरह भी रहेगी, तो वो खेलेंगे, उनकी नहीं रहेगी तो वो भी ड्रॉप हो जाएंगे। तो हमें तो यहाँ पर सबको बराबर लेके चलना है, जितने भी गेस्ट प्लेयर हमारे बलूचिस्तान की टीम से खेलते हैं। अच्छा, जिन प्लेयरों के साथ ज्यादती हुई जो कि आपने रिजर्व में रखा है अभी, उन्होंने तो आज सुबह अदालत में भी केस कर दिया, अभी नोटिस भी पीसीबी को शायद मौसूल होगा इसका, तो फिर उनकी मुस्तकबिल का क्या होगा? वो तो कह रहे हैं, वो तो इस जगह तक कह रहे हैं कि हमें तो हमारी वालिदैन ने कहा है कि आप लोग क्रिकेट ही छोड़ दें, अगर क्रिकेट नहीं छोड़ेंगे तो घर से ही निकल जाए। देखें, मैंने अभी आपको कहा कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करना होता है, और हमने तो उनको एडिशनल प्लेयर्स लिस्ट में सेलेक्ट किया हुआ है। अब उनको ये रियलाइज़ करना है कि जी इतनी लिस्ट के अंदर जो प्लेयर्स हैं, ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तो खेलना ही है। उन्होंने तो खेलना है। अब अगर अब वो उनकी मर्ज़ी से अगर खेलना है तो उसमें मैं क्या कह सकता हूँ। देखिए, हमारे लिए हर प्लेयर बराबर है, और हम ये सिर्फ मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू सिर्फ यही मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि एडिशनल प्लेयर्स लिस्ट का मतलब है यू आर पार्ट ऑफ द सिस्टम, यू आर पार्ट ऑफ द टीम। और मैंने आप आपको जैसे कॉन्वेनिएंट के कहा कि मुताबिक बुला सकते हैं उसको। जी, बिल्कुल। अब ये वो उन प्लेयरों के ऊपर है कि वो अपने आप को इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या मिसगाइड हो रहे हैं, या वो उनको कोई रॉन्ग डायरेक्शन दिखा रहा है। ये अब उन प्लेयरों को खुद फैसला करना है। एज़ अ खिलाड़ी उनको पाकिस्तान के इस जो सिस्टम, नया सिस्टम में जो क्रिकेट हो रही है, उसको देखना चाहिए। और भी 5 एसोसिएशंस हैं जिनके अंदर 10 एडिशनल प्लेयर्स में बहुत सारे सिटी क्रिकेट के परफॉर्मर्स मौजूद हैं।
हम तो कहीं पर इस तरीके का नहीं सुन रहे कि कहीं पर कोई ऐसी चीज़ की हो कि जी वो प्लेयर्स जो हैं वो जा रहे हैं। खैर सबका अपना राइट है, बट मेरा कहने का मकसद है कि यहाँ पर अननेसेसरी कुछ ऐसी चीज़ें जो मतलब हमारे लिए भी बड़ी हैरानकुन है कि जब आप ऑलरेडी सिस्टम का पार्ट हैं तो वो क्यों उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि जी वो सिस्टम से बाहर थोड़ी है, वो तो सिस्टम का हिस्सा है। बल्कि हमारे, अगर फर्ज करें ये सिटी क्रिकेट नहीं होती तो इस साल तो ये लड़के बेचारे नजर में भी नहीं आते, जैसे लास्ट ईयर था या उससे पिछला साल था। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि सिटी क्रिकेट हो गई और हमारे सारे कोचेज ने, ऑब्जर्वर्स ने इन लड़कों को देख भी लिया, तो वो हमारे सिस्टम में भी आ गए हैं, हमारे ट्रैकिंग सिस्टम में आ गए हैं। फिटनेस टेस्टिंग्स तमाम प्लेयरों की अभी ट्रायल्स के दौरान हुई थी, जब इनका कैंप लगा था, वो सारे उनके रिकॉर्ड्स हमारे पास आ गए हैं। हर चीज़ हमारे पास उनकी मौजूद है। अब सब्र रखना और पेशेंस तो आपको पता है हर किसी को। फवाद आलम की मिसाल आप सबके सामने है, कितना उन्होंने सब्र किया है और आज अल्लाह ताला उनको उन सब्र का फल जो है वो दे रहा है। मैंने खुद अपने करियर में बहुत सब्र किया है और अल्लाह ताला ने टाइम एंड अगेन जो है हमें ये सब चीज़ें दी हैं। तो ये तो अंडरस्टैंडिंग इंसान की अपने ऊपर है कि वो मिसगाइड ना हो और अपनी मेहनत को जारी रखें और आगे बढ़ते रहें इंशाल्लाह। फैसल भाई, आपने टेक्निक की बात की, फिर टेक्निक के ऊपर जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन इसका आपने क्लियर नहीं कर दिया इसका जवाब। टेक्निक की कुछ कुछ प्लेयर टेक्निक की बुनियाद पे सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि आप लोग ये बात भी कर लेते हैं। फिर टेक्निक की बात होती है, फिर तो आप वहां पर अगर 1000 रन भी बना लेते हैं, बात टेक्निक की आ जाती है, फिर तो ट्रायल्स देने की क्या जरूरत है, फिर ये कैंप लगाने की क्या जरूरत है, यहाँ पर आकर कुछ दिन रुक जाएं, यहाँ पर जाएं, उस डिस्ट्रिक्ट में जाएं, यहाँ पर जाएं, वहां पर अंडर 19 के लें, वहां पर लें, तो फिर इसका फायदा तो नहीं। फिर आप टेक्निक से चेक करें। देखिए, यहाँ तो मैंने टेक्निक की बात ही नहीं की। मैंने तो आपके प्रोग्राम में अभी सिर्फ ये बोला कि ऐसे कैंप में बेस्ट प्लेयर वर्सेस बेस्ट प्लेयर मुकाबला होता है। जब बेस्ट प्लेयर आपस में खेलते हैं, जब उनको देखा जाता है कि भाई उनमें किस में क्या पोटेंशियल है, किस में क्या चीज़ प्लस है, किस में क्या चीज़ माइनस है, ये हम सिलेक्शन के नज़रिए से देखते हैं। और अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई प्लेयर बुरा नहीं है, सारे अच्छे प्लेयर हैं। बट ज़ाहिर सी बात है, आपको एक सर्टेन नंबर ऑफ प्लेयर्स जो है वो सिलेक्ट करना पड़ता है और सर्टेन नंबर प्लेयर्स जो है वो अपने पास रिजर्व में रखना पड़ता है। जब वो उनको मौका मिलता है तो फिर वो उस चांस को अवेल करते हैं। हाँ, अगर वो उस सिस्टम में रिजर्व प्लेयर्स की लिस्ट में भी ना हो और बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिए हुए हों, फिर ये कहा जा सकता है कि जी उन्होंने इतनी सेंचुरियां बनाई हुई हैं, इतनी ज़्यादा विकेटें ली हुई हैं, बेस्ट प्लेयर्स हैं और 50 की लिस्ट में भी नहीं है, तो फिर वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। बट अदरवाइज इस वक्त जितने भी आपके टॉप परफॉर्मर्स जिसे कहते हैं, या तो वो सिलेक्टेड हैं 40 के अंदर, या वो आपके एडिशनल प्लेयर लिस्ट में मौजूद हैं। इसका मतलब है सिस्टम के अंदर है। सिस्टम के अंदर है, तो फिर इसके लिए मैसेज क्या देना चाहेंगे जो प्लेयर्स टॉप हैं और रिजर्व में हैं, इस वक्त मौजूद हैं? क्या मैसेज आप इनके लिए बिल्कुल, उनके लिए ये मैसेज है कि जी आपके सामने बहुत सारे प्लेयरों की मिसाल मौजूद है कि मैंने अभी फवाद आलम की मिसाल दी, कामरान और गुलाम की मिसाल दी लास्ट ईयर की, कि आपको मतलब कोई डिसहार्टेड थोड़ी हो जाता है कि आपसे, हाँ, ये तो खुशनसीब है कि सिस्टम में है। मतलब ऐसे तो बहुत सारी जगह हैं जो प्लेयर सिस्टम में भी नहीं होते और बहुत अच्छे प्लेयर्स होते हैं, उनको मौका भी नहीं मिलता। तो ये तो खुशनसीब है तमाम प्लेयर्स के जिनको तो परफॉर्मेंस दिखाने के बाद जो है वो सिस्टम में मौजूद हैं, उन लिस्ट में आ गए हैं, उनका डेटा सारा मौजूद है, उनकी परफॉर्मेंसेस मौजूद है, उनके कोचेस के साथ हमारी कांस्टेंट डिस्कशन हो रही है कि उनके कौन कौन से एरियाज पे जो है उन्होंने और मेहनत करानी है, काम कराना है, ताकि वो नेक्स्ट टाइम जब आए तो हम इनको इन एरियाज में इम्प्रूव देखें। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हम बिहाइंड द सीन काम कर रहे हैं। अब ये जिसको जितनी जल्दी समझ में आ जाएगी उतना ज़्यादा अच्छा है। मुझे अफसोस इस बात का है कि बेचारे प्लेयर्स जो हैं वो अननेसेसरी जो है वो उस चीज़ को बगैर सोचे समझे जो है वो मिसगाइड हो रहे हैं। आई थिंक उनको यहाँ पर हमें गाइड करने की ज़रूरत है और बताने की ज़रूरत है कि वो हमारे सिस्टम का पार्ट है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उन्होंने खेलना ही है। चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल भाई आपका कि आपने शो में वक्त दिया। व्यूअर्स, ये थे फैसल इकबाल, हेड कोच बलूचिस्तान के। क्योंकि बहुत सी उंगलियां उठ रही थी, बहुत से बातें हो रही थी, लेकिन आज हमने उनको प्रोग्राम में जहमत दी और आकर अपने ख्यालात का इजहार किया, उन्होंने अपने सवालात का जवाब दिया। क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि फैसल भाई जो है ना वो जवाब दे नहीं है, लेकिन खैर वो अब जवाब दे चुके हैं अपने सारे सवालात का। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये शो पसंद आया होगा। हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं एक और शो के साथ नेक्स्ट टाइम।